से दोस्तों, सादा ब्लाउज बनाने के लिए हमने सबसे पहले कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। किनारे को हम अपनी साइड रखेंगे। तो चलिए मेजरमेंट शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारे ब्लाउज की तैयार लंबाई रहेगी वो 15 इंच रहेगी। 2 इंच हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लिया है, तो हमने 17 इंच पर मार्क कर लिया है। इसके बाद हम इसको जो किनारी है कपड़े की इसको रिमूव कर देंगे और आधा इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है। इसके बाद मेजरमेंट शुरू करेंगे। यहाँ पर हमने शोल्डर और मुड्ढा 6.5 इंच पर रखा है। जो हमारी चेस्ट है वो 38 इंच है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर 9.5 उसका चौथाई भाग रखने के बाद आधा इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 10 इंच पर निशान लगाया है। इस तरह से 10 इंच पर निशान लगाने के बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ब्रेस्ट पर। ये देखिए कुछ इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर 3 इंच नीचे इस तरह से एक लाइन और ड्रॉ करेंगे और सेम ये लाइन भी हम 10 इंच पर ही ड्रॉ करेंगे। ये देखिए 10 इंच पर इस तरह से निशान लगाने के बाद इन निशान को आपस में मिला देंगे। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। जो हमारी कमर है वो 34 इंच है, तो 34 इंच का जो चौथाई भाग है वो 8.5 इंच है। तो 8.5 में हम यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि जो हमारा ब्लाउज है वो थोड़ा हैवी साइज का, लिए टक्स हमें थोड़ी बड़ी डालनी है, जिससे इसकी फिटिंग बहुत ही सुंदर आएगी। इसके बाद 4 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ऊपर शोल्डर पर इंची टेप को रखते हुए 11 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद 4 इंच ऊपर से रखते हुए इस तरह से इन लाइन को आपस में मिला देंगे। तो ये लगभग 6 इंच लंबी यहाँ पर टक्स डालनी है हमें और दोनों तरफ 1-1 इंच करते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। तो इस तरह से ये वाली टक्स को हम थोड़ा चौड़ा सा करके डालेंगे तो पफ बहुत ही ठीक से बनकर आएगा और फिटिंग परफेक्ट बैठेगी। ये देखिए इसके बाद 5.5 इधर और ये 8.5 बिल्कुल एकदम बराबर कमर हमारी बैठ जाती है। टक्स को डालने के बाद अब इस निशान को सीधा करके मिला देंगे। तो एक टक्स हमारी ये हो चुकी है। अब इस टक्स के बिल्कुल 1.5 इंच ऊपर हम एक पॉइंट लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम सभी टक्स डाल देंगे। अब इस पॉइंट पर इंची टेप रखते हुए हमें 1.5 इंच का गैप रखते हुए टक्स इस तरह से डालनी है हुक पट्टी की तरफ। और सिलाई की तरफ पे हमें इस तरह से रखते हुए 1.5 इंच का गैप रखना है और इस तरह से टेढ़ी करके टक्स एक और डाल देनी है। तो ये चौथी जो टक्स है ये यहाँ पर डलेगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले आर्म होल का इस तरह से शेप दे देते हैं 1.5 इंच पर। ये बैक का आर्म होल है और ये आगे थोड़ी सी हमने गहराई करते हुए फ्रंट का भी बना लिया है। अब इस पॉइंट से 1.5 इंच का गैप रखते हुए जो आर्म होल वाली हमने लाइन ड्रॉ की थी उसको मिलाते हुए टक्स डालनी है। तो इस टक्स का बिल्कुल सही मेजरमेंट है। तो ये चारों टक्स हमारी हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद हम नेक कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया, तैयार हमारा 3 इंच रहेगा और गहराई हमने 6.5 इंच रखी है। इसके बाद बॉक्स बनाते हुए हमें राउंड शेप में गले की कटिंग कर लेनी है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का छोड़ते हुए हमें कटिंग करनी है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अभी हमने पीछे के पार्ट के अकॉर्डिंग की कटिंग की है, गहराई की कटिंग हमने नहीं की है।
तो पीछे का पार्ट कट करने के लिए हमने कपड़े को इस तरह से रख लिया है और आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। और जो है आई पट्टी के लिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, उस कपड़े को हम आगे की तरफ निकाल देंगे। पीछे वाले पार्ट में इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आगे वाले पीस के अकॉर्डिंग हम पीछे पर भी निशान लगा लेंगे और कमर पे से इस तरह से 1 इंच हम यहाँ पर कम कर देंगे, क्योंकि पीछे वाले डार्ट जो मीडियम ही डलेंगे। और नीचे की तरफ से भी हम आधा इंच से लेके 2 पॉइंट तक लगभग कम कर देंगे, क्योंकि आगे वाले पार्ट में डार्ट डलने के बाद ये एकदम परफेक्ट बैठेंगे। गले की गहराई आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद 4 इंच पर इस तरह से 6 इंच लंबी एक डार्ट का निशान लगा देना है। तो चलिए इस पार्ट की कर लेते हैं कटिंग। तो ये पीछे वाले पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब इसको इस तरह से मोड़ते हुए हम टैप टैप करके निशान बना लेंगे और इसी के गाइडेंस से हम यहाँ पर दूसरी वाली प्लीट का भी निशान डालेंगे। अब फ्रंट वाले जो हमारे पार्ट है उसमें हम मुड्डे की गहराई का निशान जो लगाया था हमने उसकी कटिंग कर देंगे और इसी तरह से पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए टैप टैप करके उसी के गाइडेंस से हम सभी चुन्नटों के निशान लगाएंगे। इस तरह से आपको बार बार मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम इक्वल निशान आप इस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद कर लेते हैं बाजू की कटिंग। स्लीव की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को इस तरह से चौड़ा मोड़ लिया है। तो चलिए स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हमने 4th पार्ट में इस तरह से कपड़े को रखा है। कपड़ा हमने यहाँ पर 10 इंच रखा है। अब इस तरह से जो ऊपर आर्म होल के ऊपर जो सिलाई लगाएंगे उसको आगे की तरफ छोड़ते हुए सेम इसी के अकॉर्डिंग हम बाजू की कटिंग कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका है, बिगिनर्स भी इसको बड़ी ही आसानी से कट कर सकते हैं। इस तरह से 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इसके बाद स्लीव की शेप देंगे। तो जो बाजू की गोलाई है हमारी वो तैयार 14 इंच है, उसके अकॉर्डिंग हमने 7 इंच पर निशान लगा लिया है और सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए हम बाजू की कटिंग कर देंगे। तो फोल्ड करने का हमने इसी में ऐड कर लिया है। आप बाजू की लंबाई अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये स्लीव कट हो चुके हैं। इसके बाद स्लीव को इस तरह से फैलाते हुए हम आर्म होल की तरह आगे की तरफ इसमें भी गहराई का निशान लगाएंगे और इस तरह से निशान बना लेंगे ताकि आपको सिलते वक्त आसानी रहे कि फ्रंट में कौन सा पार्ट आना है। इसके बाद 2.5 इंच चौड़ी एक लंबी सी पट्टी कट कर लेंगे। हुक पट्टी बनाएंगे हम 2.5 इंच चौड़ी। ये हो गई हमारी हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए हम 3.5 इंच पर निशान लगाकर पट्टी कट करेंगे। अगर आप इस मेज़रमेंट के साथ में ब्लाउज़ बनाएंगे तो आपका ब्लाउज़ एकदम परफेक्ट बैठेगा, एकदम फिनिशिंग के साथ, आपको कोई भी झंझट इसमें नहीं होगा। इसके बाद इस तरह से तिरछी पट्टी कट कर लेनी है गले की पाइपिंग के लिए। पट्टी की चौड़ाई हमने 1 इंच रखी है। इस तरह की हमने लंबी लंबी 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इन पाइपिंग को हम इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए सिलाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये चौड़ी वाली टक्स डालेंगे। ये देखिए इस तरह से इसको लेते हुए हमने जो है 1 इंच पर निशान लगाया था इसी के अकॉर्डिंग हमें सिलाई चलानी है।
पहले लगभग 1.5 इंच हमें एकदम सीधी सिलाई चलानी है, उसके बाद इस तरह से टेढ़ी करनी है और लास्ट में धागे को थोड़ी सी हमें दूरी से काटना है ताकि ये खुले ना सिलाई। ये देखिए यहाँ से एकदम सीधी, फिर टेढ़ी करने के बाद इस तरह से आधा इंच हमें बिल्कुल किनारे पर सिलाई चलानी है जिससे पीछे पफ अच्छे से बने। ये देखिए इस तरह से पीछे पफ बनेगा, बहुत ही परफेक्ट फिटिंग इससे आती है। और बाकी की ये 3 जो हमारी डक्स हैं, इन्हें हमें 1 से 1.5 पैर तक की लगानी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं करनी है। 2 पॉइंट पर आप इसमें मार्क भी कर सकते हैं या 1 पैर की आप इसमें सिलाई लगाइए। और लास्ट में मशीन को उतारते समय तब भी आधा इंच इस तरह से बिल्कुल किनारी पर चला दीजिए, फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो ये 2 हमने लगा कर दिखा दिए, इसी तरह से दोनों पार्ट के हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं कंप्लीट। ये देखिए इसके बाद हमें हुक पट्टी लगानी है, वो हमें इधर की तरफ लगानी है। तो जो हमारी 2.5 इंच वाली पट्टी थी हमें उसको लेना है और इस तरह से मोड़ते हुए इस पार्ट के इस तरह से ऊपर रखना है। गले की साइड में हल्का सा आधा इंच आप ऊपर की तरफ निकाल दीजिए और 1 से 1.5 पैर तक की एकदम सीधी सिलाई चला दीजिए। इसके बाद इस तरह से मोड़ते हुए ऊपर से एक सिलाई चलानी है, इससे फिटिंग बहुत ही सुंदर आएगी। अच्छी फिटिंग के साथ साथ अच्छी फिनिशिंग भी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हमें छोटी छोटी टिप्स को ध्यान में रखना है। इसके बाद हम यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाएंगे जिसको हम बाद में निकाल देंगे। यहाँ पर तुरपाई करनी है, तो तुरपाई करने के बाद इस सिलाई को निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से आपको बहुत ही फिनिशिंग के साथ में ये सब करना है। तो ये एक पार्ट हमारा हो चुका है। इसके बाद लगा लेते हैं आई पट्टी। आई पट्टी को इस तरह से सिंगल रखना है और पीस के उल्टी तरफ रखना है। इसके बाद भी 1 से 1.5 पैर तक की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इसको इस तरह से मोड़ते हुए आगे से इस तरह आधा इंच मोड़ना है और ऊपर की तरफ रखते हुए किनारे वाली सिलाई लगाएंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़े को और धागे को कट कर देंगे और एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर और चलाएंगे जिसके बीच में हमारी आई बनाई जाएगी। तो ये हो चुके हैं हमारे दोनों पीस एकदम कंप्लीट। इसके बाद कर लेते हैं बैक वाला पीस तैयार। ये देखिए बैक वाले पीस में भी हमें इस तरह से चुन्नट डालनी है। तो ये सिलाई हमें एकदम सीधी लगानी है क्योंकि हमें बैक वाले पीस में पफ नहीं बनाना है, तो ये एकदम सीधी रहेगी। इसके बाद हम शोल्डर जोड़ लेंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद हमें स्लीव्स लगानी है, तो उसके लिए हम स्लीव को तैयार कर लेंगे। सबसे पहले स्लीव्स को इस तरह से जो हमारा निशान है उधर की तरफ को मोड़ते हुए आगे से मोड़ लेना है। स्लीव को आप अपने अकॉर्डिंग पतला मोटा जैसा भी चाहें मोड़ सकते हैं आगे की तरफ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पतला मोड़ा है इसको। इसके बाद इस तरह से मोड़ते हुए स्लीव के सेंटर में हम हल्का सा कट लगाएंगे। अब ब्लाउज को इस तरह से रखते हुए फ्रंट की साइड में बाजू को इस तरह रखना है ताकि जो हमारा निशान है चौक का वो फ्रंट में ही आए। और इस तरह से बीच वाले जो हमने कट लगाया था उसको सिलाई के ऊपर रखते हुए इस तरह से नाप लेना है और नापते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे।
तो ये जो छोटी छोटी ट्रिक है गाइज, इसके अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे ब्लाउज तो बिगनर्स भी बहुत ही आसानी से एकदम परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज बना सकते हैं। तो दोनों स्लीव्स लगाने के बाद हम कर लेते हैं बराबर की सिलाई, जो हमारी मेन सिलाई है फिटिंग के लिए। उस सिलाई को इस तरह से लगा लेंगे और कपड़े को बिल्कुल बराबर करते हुए हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है। तो फिटिंग की सिलाई हमारी लगकर हो चुकी है एकदम तैयार। इसके बाद हम नीचे से मोड़ लेंगे। नीचे भी हमें कच्ची सिलाई लगानी है ताकि हम तुरपाई कर सकें। ये देखिए, ब्लाउज को इस तरह रखते हुए 1.5 इंच पर हमें निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच हम ऊपर जो हमने कंधे के लिए सिलाई लगाई थी उसमें हम आधा इंच यूज कर चुके हैं। तो बचा हमारा 1.5 इंच। तो 1.5 इंच ही हमें यहाँ पर फोल्ड करना है, क्योंकि मार्जिन हमने 2 इंच लिया था। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, और अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद लगा लेते हैं गले पर पाइपिंग। पाइपिंग को इस तरह से जोड़ना है और इस तरह से ब्लाउज को सीधा रखते हुए आगे की तरफ आधा इंच के करीब इस तरह से पाइपिंग को निकालते हुए एक पैर की सिलाई लगाते हुए इस पर जोड़ लेंगे। जो हमारी ये पाइपिंग वाली पट्टी है इसको हल्का सा खींचते हुए रखना है। इससे बिल्कुल भी यहाँ पर झोल नहीं आएगा और एकदम परफेक्ट जो गला है हमारा बैठ जाएगा। इधर भी हमने आधा इंच छोड़ते हुए कट कर दिया है। अब इसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए पट्टी को भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है सिंगल में और सिलाई चला देंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरे ही नेक पर आपको सिलाई चलानी है। तो आपको ये मेथड दोस्तों कैसा लगा, कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। अब इसको अंदर की तरफ मोड़ते हुए इस तरह से फिनिशिंग के साथ में सिलाई लगा सकते हैं आप, या फिर आप तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये हो चला है हमारा कंप्लीट। तो ये ब्लाउज बनकर हमारा कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, आपको ये कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।